हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल अभिमन्यु क्रैश पर। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो कई जगह पे हम वस्तु को रखेंगे और कई जगह पे कई तरीके का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। खासकर ये क्वेश्चन 10 के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और 12 के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो दोनों क्लास के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। पहले तो किरण चलाने का नियम आपको पता होना चाहिए। तो आइए हम किरण चलाने के नियम को पहले बता देते हैं, तो बाद में वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा, किरण चलाने का नियम होता है, देखिए, तो किरण चलाते हैं तो अगर ये कोई अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है और यहीं कहीं पे आपका फोकस है, यहाँ कहीं केंद्र है, तो किरण चलाने का 3 नियम होता है। पहला नियम ये कि जो किरण केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये पहला नियम है। अगर केंद्र से होकर मतलब वक्रता केंद्र, या देखिए सी, वक्रता केंद्र सी, अगर यहाँ से होकर जाएगी तो वह पुनः टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ठीक। दूसरा नंबर नियम देखिएगा, दूसरा नंबर नियम, तो दूसरा नंबर नियम यहाँ देखिए, अगर ये आपका दर्पण है अवतल और ये रहा केंद्र और ये रहा वक्रता केंद्र और यहीं कहीं पे जो बिंदु होता है उसको ध्रुव बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं इसको। तो देखिएगा, अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का नाम मुख्य अक्ष होता है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात तो फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर। यह दूसरा नियम है। तीसरा नियम देखिएगा, तीसरा नियम इसी का उल्टा, अपोजिट इसी का रूल है। देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव मुख्य अक्ष है और ये रहा आपका फोकस बिंदु, यहीं पे वक्रता केंद्र। अब नियम यह है कि अगर फोकस से किरण ऐसे फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, तीनों नियम आपको आना चाहिए। पहला नंबर नियम ये कि अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः टकराकर उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है, पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वहाँ से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। और तीसरा नंबर नियम ये है, अगर फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन मतलब टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीनों नियम है। तो इसी 3 नियम की मदद से हम सारा डायग्राम बनाकर आपको दिखाएंगे और फिगर कब बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा छोटा उल्टा सीधा, सबके बारे में बताएंगे। अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, बस एक दशा में आभासी बनेगा, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिएगा, चालू करते हैं। तो पहले हम वस्तु रखेंगे अनंत पर, यहाँ कहीं पे वस्तु बड़ा सा रखेंगे, यहाँ पे वस्तु रख दी है। अब देखिएगा, इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, तो फोकस पे प्रतिबिंब बनाना है वो भी उल्टा। तो देखिएगा, जब भी वस्तु आपका अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, और कैसा बनेगा, उल्टा। तो आपको प्रतिबिंब यहीं पे बनाना है, छोटा सा बनाना है यहाँ पे। तो देखिएगा, यहाँ पे बनाना है तो पहला यहाँ से आप किरण चलाइए। तो किरण चलाने का नियम होता है कि अनंत से जब भी किरण चलाएंगे हम लोग समांतर लाते हैं, दोनों को एक ही जैसे लाएंगे। तो देखिएगा, 2 किरण लाएंगे, 2 किरण। तो ये अगर वस्तु है तो एक किरण लाएंगे, हम फोकस से लेकर जाते हैं, फोकस से। तो किरण हम कुछ इस तरीके से फोकस से लेकर आए, तो फोकस से जा रही है तो आपको पता है परावर्तन के बाद क्या होती है, परावर्तन के बाद वो समांतर हो जाती है, ऐसे हो जाएगी। ये पहली किरण। दूसरी किरण आप क्या करिए, वक्रता केंद्र से ले जाइए, वक्रता केंद्र से ऐसे ले जाएंगे। देखिएगा, ये वक्रता केंद्र यहीं पे मान लीजिए। तो वक्रता केंद्र से जाएगी तो आपको पता है टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। देखिए, यहाँ पे काट दी दोनों किरण, तो जहाँ दोनों किरण मिल गई यहीं पे आपका प्रतिबिंब बन गया।
तो यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यह पहला नंबर है। ठीक, अब देखिएगा इसमें खास बात यह है कि हम वस्तु को अब हल्का सा आगे खिसकाएंगे तो इधर भी प्रतिबिंब आपका इस साइड में खिसकेगा। हम वस्तु को इधर खिसकाएंगे, प्रतिबिंब आपका इधर खिसकेगा। तो देखिएगा वस्तु को अब अनंत पे रखे थे, अब लाएंगे अनंत और केंद्र के बीच में, इधर इधर कहीं लाएंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था ना, तो अब ये फोकस पे नहीं, फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा। तो देखिएगा वो डायग्राम को देखते हैं। तो देखिए अब वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे, तो यहाँ रख दिए है वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में। तो आपको पता है प्रतिबिंब भी खिसक के जाएगा इधर, यानी फोकस और केंद्र के बीच में आ जाएगा। तो आएगा तो देखिएगा क्या करेंगे हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब एक किरण आप यहाँ से समांतर चलाएंगे, समांतर। तो समांतर चलाएंगे तभी हम आपको नियम बताए हैं कि वो टकराएगा तो फोकस से होकर जाएगा, ऐसे गया। दूसरा किरण आपको दूसरा किरण चलाना है तो केंद्र से चलाइए, केंद्र से। तो केंद्र से मान लीजिए ऐसे चला रहे हैं, तो चलाएंगे तो टकराने के बाद वो उसी दिशा में वापस। तो देखिए यहाँ पे कट रही है, दोनों किरण यही काटी हैं, तो यहीं पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये दूसरा नंबर नियम है। ये अब हम क्या करेंगे, वस्तु को थोड़ा सा और आगे खिसकाएंगे, लाएंगे अब केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी खिसकेगा, वो भी आएगा केंद्र पर। केंद्र पे रखेंगे, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बस फर्क यही होगा, ये उल्टा होगा, वास्तविक होगा। ठीक, और इस बार वस्तु के बराबर होगा। तो देखिए इस बार बनाना तो फिर से आप वही काम करेंगे, किरण ले जाएंगे समांतर। तो समांतर जाने का मतलब फोकस से होके जाएगी, गई फोकस से ऐसे। देखिए थोड़ा ठीक से कर देते हैं, ये फोकस से गई। और दूसरा नंबर आप फोकस से डायरेक्ट ले जाइए, फोकस से डायरेक्ट ले जाएंगे। तो फोकस से डायरेक्ट ले गए हैं ऐसे। अब यहाँ से टकराएगी तो आपको पता है समांतर हो जाएगा। देखिए समांतर हो जाएगा, तो यहाँ पे काटी, ये रहा आपका प्रतिबिंब, ये रहा आपका प्रतिबिंब। देखिए वस्तु के बराबर है और बस यही है, उल्टा है। ठीक, और ये वास्तविक प्रतिबिंब है। अब अगले केस में हम वस्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और आगे करने का मतलब केंद्र और फोकस के बीच में लाएंगे। तो देखिए खास बात यह है कि वस्तु को जैसे जैसे आप दर्पण के पास लाएंगे वैसे वैसे उसका साइज छोटा हो जाएगा, और वैसे वैसे साइज छोटा हो जाएगा और प्रतिबिंब का साइज धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो देखिए पहले वस्तु आपका बड़ा होता है, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। प्रतिबिंब पहले छोटा सा था, अब धीरे धीरे देखिए प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो गया है। अब अगर वस्तु आप आगे ले जाएंगे तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन जाएगा, बस वह होगा वो उल्टा ही रहेगा। ठीक, तो चलिए उस केस को भी देख लें। अब वस्तु हम रखेंगे केंद्र और फोकस के बीच में, यहाँ पे रखेंगे वस्तु, यहाँ पे रखें तो आपको पता है कि प्रतिबिंब बनेगा केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक, अब जो होगा वस्तु आपका छोटा हो जाएगा, प्रतिबिंब इससे बड़ा हो जाएगा। तो देखिएगा तो प्रतिबिंब आपको इधर कहीं बनाना है, अनंत और केंद्र के बीच में, और उल्टा बनाना है इधर कहीं, यहाँ कहीं बनाना है। ठीक, तब बनाने का नियम क्या है वो देखिए पहले आप। तो पहला किरण आप चलाएंगे सीधा सीधा समांतर, समांतर चलाइए। तो समांतर आपको चलाने का रूल पता ही है, ये समांतर गया तो आपको पता है फोकस से होके जाना है, ये गई फोकस से होकर चली गई। ठीक, अब दूसरा किरण आप डायरेक्ट फोकस से चला दीजिए, दूसरा किरण डायरेक्ट फोकस से चलाइए। तो देखिए फोकस से ये ऐसे अगर आप चलाते हैं तो यहाँ पे आएगी, ये ऐसे आप चलाए हैं तो फोकस से चला है, तो आपको पता है यहाँ से टकराने के बाद ये समांतर हो जाती है, ये देखिए। तो यहाँ कहीं पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये रहा आपका प्रतिबिंब। तो पहला किरण आप समांतर चलाइए मुख्य अक्ष के, तो फोकस से होके जाएगी। दूसरा किरण फोकस से ही चला देंगे, फोकस से चलाएंगे तो ये इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जाएगी, और यहाँ पे दोनों कटी। और देखिए ये अनंत और केंद्र के बीच में है, बिल्कुल बीच में नहीं कहते हैं लेकिन बीच में है। ठीक,
और देखिए इसका साइज जो है वस्तु से बड़ा हो गया इस बार। अब हम वस्तु को थोड़ा और आगे खिसकाएंगे, आगे मतलब अब फोकस पे ले जाएंगे। तो चलिए फोकस पे लेके देखते हैं। तब वस्तु को हम रखेंगे फोकस पर, ये रहा वस्तु, फोकस पे रखें। तो आपको पता है प्रतिबिंब किधर बनना है, अनंत पर। तो अनंत पे बनाने का मतलब किरण अगर आप समांतर कर देते हैं तो अनंत हो जाएगा। तो देखिए अनंत करना है तो दो तरीका है। पहला किरण आप समांतर ले जाइए तो फोकस से होते हुए जाएगी। तो देखिए इधर का ही प्रतिबिंब आपको यहाँ कहीं बनाना, अनंत पे मतलब दूर, तो बनता नहीं है। अनंत पे प्रतिबिंब बनाना है, किरण को काटिए नहीं, बस उन दोनों को समांतर भेज दीजिए, यानी वो अनंत पे बन गया। तो देखिए पहला किरण हम समांतर चलाएंगे ऐसे, तो ये फोकस से होके जाएगा ऐसे, ठीक, ये चला गया इस तरीके से। अब दूसरा किरण, अब देखिए दूसरा किरण आप अगर कहीं भी आप चलाएंगे टकराएगा तो काटेगा ज़रूर, लेकिन एक केस है, अगर आप यहाँ केंद्र से होके ऐसे कर देते हैं केंद्र से, तो केंद्र से डायरेक्ट भेज नहीं सकते, तो किरण हम पहले इधर भेजेंगे। देखिए किरण इधर भेजे, इधर गया, लेकिन ये जब टकराएगा ना तब जाके केंद्र से होते हुए ऐसे जाएगा, तो समांतर हो जाता है, एकदम समांतर। तो समांतर किरण जाती है और ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, और जो प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत पे बनेगा और वस्तु से काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, और उल्टा होगा। तो अवतल दर्पण में यहाँ तक का प्रतिबिंब बार बार उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और अगर वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, ये होता है, ठीक। अब इसका लास्ट केस है, लास्ट केस देख लिया जाए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वस्तु को और आगे खिसकाएंगे, कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो देखिएगा अब वस्तु को हम इधर कहीं रखते हैं, इधर कहीं रखेंगे, वस्तु यहाँ रख दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे रख दिए हैं तो आपको पता है जब आप वस्तु को अपनी एकदम आँख के पास रख लेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। जब भी आप वस्तु को एकदम आँख के पास रख देते हैं तो वो आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई नहीं देता है यानी आपको बस फील करते हैं कि हाँ वस्तु सामने है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम आँख में सटा लीजिए, आँख में ऐसे सटा लेंगे तो आपको दिखाई ठीक से नहीं देगा, तो उसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि एकदम दर्पण में सटा के रखेंगे इस वस्तु को, तो आभासी बनेगा। तो आभासी कब बनेगा, जब प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे जाएगा, पीछे किरण जो है पीछे जाएगी। तो पीछे तो जा नहीं सकती क्योंकि हम इधर पेंट कर चुके हैं, किरण इधर जाएगी नहीं, इसीलिए बस महसूस करते हैं कि किरण उधर जाएगी और प्रतिबिंब बनेगा, उसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए इसको बनाना है तो दो तरीका है इसका भी, देखिए कैसे। यहाँ से किरण आप चलाइए समांतर, तो आपको पता है फोकस से होके ऐसे जाती है, फोकस से ऐसे होके जाएगी, ठीक। तो किरण समांतर चलाए, फोकस से होके गई, लेकिन अब इधर जा रही है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर आप चलाएंगे ऐसे किरण, ताकि वो यहाँ से टकराए तो केंद्र से होकर जाए, केंद्र से अगर यहाँ पे केंद्र है तो केंद्र से होते हुए जाए। तो देखिए दोनों किरण एकदम फैलती ही जा रही हैं, धीरे धीरे और फैलती ही जा रही हैं, कभी मिलने वाली नहीं है। तो मिलेंगी नहीं मतलब प्रतिबिंब कभी बनेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो देखिए इन किरण को हम यहाँ दर्पण के पीछे मिलाते हैं, तो मिलाएंगे इनको ऐसे, तो मिलाएंगे तो देखिए इधर पीछे कहीं पे काटेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब आभासी होता है और वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है इस बार। तो ये था आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें।